अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। तो ये है हमारे गोल्ड का चार्ट। क्या हालचाल है? काफ़ी लोगों की सेलिंग चल रही है, ऐसा मेरे पास खबरियों की खबर आ रही है। गोल्ड की बात कर लेते हैं, फिर आगे भी बात करेंगे। तो गोल्ड जो है, कल की लाइव स्ट्रीमिंग के बाद से $100 बढ़ गया है। $100 बढ़ने की वजह कल हमने डिस्कस की थी। और हेलो जीतू भाई, गुड इवनिंग क्रिएशन जी, चिंतन जी हेलो। पाटिल जी यार, आई डोंट थिंक इट इज़ अ ट्रैप, इट इज़ जस्ट के न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट्स है ये। बट यस, ये ट्रैप हो सकता है अगर यूएस और ईरान ने जो है थोड़ी सी इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए क्या हो, क्योंकि अगर ज़रा सा भी वो हुआ, क्या नाम है, कॉन्ट्रडिक्शन कि डील नहीं हो रही है, तो बुरी तरीके से गोल्ड के गिरने गिरने की पूरी पूरी उम्मीद है। वालेकुम सलाम वैरायटी शूज़ जी, वालेकुम सलाम नकीब भाई, कासिम भाई स्वागत है आपका, वालेकुम सलाम खदर जी स्वागत है आपका। तो मैं यही कह रहा था कि ज़रा सा भी कॉन्ट्रडिक्शन हुआ या फिर हमला हो गया अभी हॉर्मूस में, तो फिर ज़ोर से गिरने की उम्मीद है। वालेकुम सलाम हसन भाई। मैंने सोचा कि हमने कल बात करी ही थी इस रिगार्डिंग के जो है थोड़ा सा दोपहर को भी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, तो मैंने सोचा एक टेस्ट रन कर लेते हैं और फिर अपन इसको चालू रखेंगे। कल गोल्ड जब हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे तो यहाँ तक के हाई बनाया था, फिर उसके बाद ज़रूर नीचे गया, लेकिन अच्छा खासा अब ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। एक अच्छी मूवमेंट आप कह सकते हो गोल्ड की। मूवमेंट इसीलिए आई है क्योंकि न्यूज़ पे न्यूज़ आए जा रही है कि बस सब चंगासी सब चंगासी। अब सब चंगा चंगासी है कि नहीं, दैट वी विल हैव टू सी। कमलकांत जी, दैट इज नॉट डन। हमारा तो जो है ट्रेंड कल शाम से ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा था। कल शाम को लाइव स्ट्रीमिंग में भी मैंने बता दिया था मार्केट पॉजिटिव जोन में है। और क्या कहते हैं, मैंने सुबह जो वीडियो बनाया है उसमें भी मार्केट को पॉजिटिव ही बताया था। ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस ब्रेक ब्रेक हो गया है, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट में अपडेट कर दूंगा अभी थोड़ी देर में नए वाले। बट आज तो ट्रेंड पॉजिटिव ही बताया था। RRRRG रिट्रेसमेंट की उम्मीद है, बट मुझे लगता है एक बार 4190 के आसपास जाए तो वहाँ से हमें रिट्रेसमेंट एक बार देखा जा सकता है। एक बार रिट्रेसमेंट आने के लिए 4190 की आवश्यकता है। एक बार थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो जाए तो फिर अज्यूमिंग के रिट्रेसमेंट से पहले एक बार हम यहाँ के आसपास टच कर सकते हैं। 4220 इज पॉसिबल। अगर 4190 के आसपास जो है, 4190 के आसपास अगर आपको ब्रीच हो जाए, तो जैसे ये वाली ट्रेंड लाइन आपको दिखाई, ये वाली जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाई है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है तो बिल्कुल जो है, नॉट दिस, ये तो गलत आ गई, ये वाली, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, हर्डल है ये गोल्ड का।
अगर ये हर्डल ब्रेक करता है तो ज़रूर 4220 की तरफ गोल्ड जा सकता है। इनफैक्ट जिस तरीके से गोल्ड भाग रहा है फ्राइडे तक, कहीं ये हमारा वीकली रेजिस्टेंस ब्रेक ना कर दे जो 4400 के आसपास है। 4400 का रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो फिर बड़ी ही दिक्कत हो जाएगी। सिर्फ ट्रेडर्स जी, पार्शली एग्री विद यू। फरखान भाई, बिकॉज हॉर्मूज और हॉर्मूज को ओपन होने की जो न्यूज़ है वो यूएस और ईरान की तरफ से आ गई है। इनफैक्ट ईरान ने जो है वेरीफाई भी कर दिया था कि मार्केट माफ़ कीजिएगा, हॉर्मूज ओपन कर रहे हैं। वालेकुम सलाम राना भाई। सन्यम भाई, डिलाइटेड टू सी के आपको फाइनली खुशी का मौका दे रही है मार्केट। राना भाई, दिस इज़ जस्ट अ टेस्ट रन। मैंने सोचा है कि 12 बजे से 1 बजे के आसपास भी, 12 से 1 बजे भी जब यूके खुलता है तो एक लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, बिकॉज 2 ही मेजर ट्रेडिंग सेशन होते हैं 24 घंटे में, एक यूके सेशन और एक यूएस सेशन। यूएस सेशन तो हमारा पक्का हो गया है 7:30 से 8। यूके सेशन में भी एक मैं विंडो ढूंढ रहा हूँ, 12 से 1 फिलहाल अभी देखते हैं, कुछ दिन ट्रायल रन करके देखते हैं। कृष भाई, नहीं हमारा कोई ट्रेड नहीं चल रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा चॉपी मार्केट है, ऊपर से 2.5% ऑलरेडी ऊपर है, तो सेलिंग तो हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं करेंगे और बाई करने के लिए स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। यस राना भाई, न्यू सपोर्ट और रेजिस्टेंस गोल्ड के मैं अभी पोस्ट कर दूंगा, कृपया करके बने रहें। गोल्ड रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने चेंज तो कर दिए हैं मार्केट के सब्सक्राइबर्स को, मार्केट कमेंट्री में यहाँ पे भी अभी कर दूंगा, कृपया बने रहें। जल्दी क्या है, 1 मिनट वेट करें ज़रा, मैं इसको वेट कर रहा हूँ, एक बार 4080 ब्रेक हो जाए तो करेक्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करें। फरखान भाई, यू कैन डू दैट, लेकिन अगर आपके पास गोल्ड है तो 4080 का जो एक मेजर सपोर्ट है उसको ध्यान में रखिएगा। ज़रूरी नहीं है आप वहाँ पे निकलो, लेकिन उसको दिमाग में ज़रूर रख लीजिएगा कि 4080 ये जो सपोर्ट लेवल है, ये वाला, ये अगर जो है ये वाली सपोर्ट कैंडल को, सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर आपको थोड़ा सा निकलने की सोचना चाहिए जब ये वाला ब्रेक हो जाएगा तो। 50% निकलने के लिए अभी चांस है, ऑलरेडी जो है मार्केट हाईएस्ट पॉइंट पे चल रहा है, 50% यहाँ से निकल सकते हो। बाकी जो 4080 के आसपास का एक सपोर्ट है वहाँ पे आप निकलने की सोच सकते हो, या फिर अगर आपका अच्छा प्रॉफिट हो गया है तो फिर प्रॉफिट पे रिस्क भी ले सकते हो। एक बार 4080 के आसपास आप लाइव स्ट्रीमिंग में कमेंट कर दीजिएगा, वी विल असेस द सिचुएशन। अयान भाई, सिल्वर जा सकता है $63-64 तक। मार्केट दोनों की पॉजिटिव जोन में ही है, और जब तक पॉजिटिव जोन में है तो सेलिंग के ट्रेड से बच जाएं। सेलिंग के ट्रेड का जो है बिल्कुल भी मौका नहीं है। मार्केट पॉजिटिव जोन में है तो अगर आप $10-15 की सेलिंग का सोच रहे हैं कि यहाँ से मैं सेलिंग कर दूं और $10-15 मुझे मिल जाएं, वर्थ नहीं है $10-15 के लिए सेलिंग करना, तो कृपया सेलिंग ना करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कृष भाई, यू कैन से दैट इट कुड बी हैवी। दिक्कत यह है कि जिस तरीके से न्यूज़ आ रही हैं, आज तो ट्रेडिंग करना हमारा मुश्किल है। आई विल नॉट, मुझे नहीं लग रहा आज मैं कोई सिग्नल प्रोवाइड करूँगा। फरखान भाई, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं आप यार, यू आर नॉट ट्रेडिंग के आप नीचे से वापस से बाई करोगे। दरमियान सिंह जी, बाई करने के लिए कम से कम 4120 का आप वेट करें यार।
कुणाल भाई, ये न्यूज़ इंस्टाग्राम की है तो आप समझ सकते हो इंस्टाग्राम पे 90% न्यूज़ जो है फॉल्स पॉजिटिव होती हैं। $70 की जो है पॉजिटिव $70 आ सकती है सिल्वर, बट एक बार $70 आ गई और क्लोज हो गई तो फिर $100 की तरफ जा सकते हैं। लेवल्स अभी अपडेट करूंगा मैं। एसएमएफ क्रिएशन जी, चेकिंग दैट। अल अरेबिया का कोई मेरे पास अपडेट तो नहीं दिखा रहा है। आई फॉलो देम उनको। हम्म, अल अरेबिया का यस ये दिखा दिया। एयर सेफ्टी का है कुछ लास्ट अपडेट उनका 22 मिनट पहले का, और तो कुछ नहीं दिखा रहा है भाई साहब। डोनाल्ड ट्रम्प जी का गोल्फ कोर्स के पास आम वाला कुछ भी नहीं है। अल अरेबिया का अपडेट 1 घंटे पहले का है, जो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ कि ईरान के साथ डिस्कशन हुआ है, और बस यही है। संयम भाई, मन को बोलो कि मन तो चंचल है, मन मन फंसा देगा। राणा भाई, 100+ इसलिए हो गई बिकॉज यूएस और ईरान दोनों ने कॉन्फर्मेशन दे दिया है कि दे आर थिंकिंग टू ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक चोक पॉइंट है मार्केट का, जो क्या कहते हैं, जिसकी वजह से सारा एनर्जी एक्सपोर्ट बंद हुआ पड़ा है और क्रूड ऑयल नीचे आया है, तो उसकी वजह से आपको मार्केट भी ऊपर दिख रही है। मेन तो ये जो ड्राइव मार्केट नीचे दिखाई दे रही थी, उस मेन मार्केट इसलिए दिखाई दे रही थी आपको नीचे बिकॉज क्रूड ऑयल बढ़ने के चांसेस थे या बढ़ने वाले थे बिकॉज ऑफ हॉर्मूज। अब हॉर्मूज ही जो है डिस्कस हो चुकी है, तो इट मीन्स कि क्रूड ऑयल नीचे आएगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगी नहीं। इन्फ्लेशन बढ़ेगी नहीं तो फेडरल रिजर्व को जो है रेट बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से आपको इतनी तेज़ी दिख रही है गोल्ड के अंदर। कृष भाई, इट इज़ पॉसिबल कि फास्ट $30-40 क्रैक आ जाए, बट वो सेलिंग नहीं कहलाई जाएगी, वो कहलाई जाएगी रिट्रेसमेंट। सेलिंग के लिए अब इसको 4100 तोड़ना पड़ेगा। 4100 तोड़ेगा तो ही जाके अपने को कोई सेलिंग दिखाई देगी। अभी अगर जो भी आएगा वो सेलिंग नहीं, वो रिट्रेसमेंट होगा। सुन्नी नेटवर्क जी, कम से कम 4100 का वेट करें आप सेलिंग करने से पहले। फरखान परवेज भाई, इट इज़ पॉसिबल कि मिले, नहीं मिलेगा फिर भी यू विल हैव 50% पोजीशन। 50% पोजीशन को आप फिर 5,000 के लिए होल्ड कर सकते हो। डबल चीज़ है आपके पास, प्रॉफिट तो आपको मिल जाएगा। नीचे अगर आया तो वेल एंड गुड है, नहीं तो वो आधी पोजीशन आप अच्छे ऊपर के लिए होल्ड कर सकते हो। गुड आफ्टरनून प्रो सोशल जी, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीमिंग में। तन्यम भाई, काइंड ऑफ पार्शली एग्री करता हूँ इस बात से मैं, बट ऐसा ना हो कि बायर्स को ट्रैप कर दे। ये वाली पिक्चर हम पहले भी देख चुके हैं 4200 तक की। 4200 के ऊपर जाएगा तो थोड़ी सी कन्विंसिंग लगेगी ये वाली मूव। अब जब यह है कि ये पिक्चर को हम 2-3 बार जून जुलाई से देख चुके हैं, सेलर्स को ट्रैप करने के लिए 4200 के ऊपर की एक बार क्लोजिंग की आवश्यकता है।
कृष भाई दोनों ही करता हूँ मैं, स्टॉप लॉस तो सिस्टम में रहता ही है। टारगेट की जो है, टारगेट मैं आधा ही लगाता हूँ, उसके बाद मैं मोस्टली पोजीशन होल्ड कर लेता हूँ। कुणाल भाई यस, मितेश भाई एब्सोल्युटली, कल हमारे दो सिग्नल के स्टॉप लॉस लगे, एक 10 से 11 डॉलर और एक $4 का। यू आर एब्सोल्युटली राइट मितेश भाई। इनफैक्ट आपने मंडे का स्टॉप लॉस तो बताया ही नहीं। वैसे सारे स्टॉप लॉस हम डिस्कस करते हैं, कल वाला स्टॉप लॉस भी मैंने लाइव स्ट्रीमिंग में डिस्कस किया था, परसों वाला भी लाइव स्ट्रीमिंग में डिस्कस किया था। सारे स्टॉप लॉस परफॉर्मेंस शीट में जाते हैं, सारे टारगेट परफॉर्मेंस शीट में जाते हैं। मितेश भाई आज तो सिग्नल ही नहीं दिया भाई साहब मैंने, आज कहाँ से स्टॉप लॉस लग गया? आज तो कोई भी सिग्नल नहीं दिया। मोहम्मद अराफात नाम से किसी और की सर्विस ले रखी है क्या आपने भाई साहब? आज कोई सिग्नल ही नहीं दिया तो आज स्टॉप लॉस लगने का तो कोई, या टारगेट लगने का तो। मितेश भाई इसका मतलब आपने कोई फेक चैनल ज्वाइन करके रखा है। कल के पेड सिग्नल्स के हमारे स्टॉप लॉस लगे थे, एक 10-11 डॉलर का था और एक $4 का था। आज कोई भी सिग्नल नहीं दिया है मैंने, ना ही पेड सिग्नल पे ना ही फ्री सिग्नल पे। अगर आपको मेरे नाम से कोई सिग्नल मिलना है तो वो रॉन्ग नंबर है आपका मितेश भाई। बिल्कुल मितेश भाई। अगर सारी जानकारी मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में है, वहाँ से आप जाएंगे तो नाम से मिलेगा। पता नहीं कि मेरे नाम से इतने फेक चैनल्स क्यों चल रहे हैं, आई हैव नो आइडिया, बट यू कैन से कि मेरे नाम से काफ़ी फेक चैनल्स हैं। ये मुझे पता है, काफ़ी फेक चैनल्स हैं मेरे नाम से। इनफैक्ट कुछ कुछ फेक चैनल्स के तो मेरे से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। सनियम भाई, यू मंडे का मूवमेंट देख के आई काइंड ऑफ अग्री विद यू। मंडे में जिस तरीके से स्प्रेड बाइंग आई थी, और स्पेशली कल जिस तरीके से ज़ोर से 4040 के बाद गोल्ड को भगाया है, और सिल्वर को भी जो $61 $62 लगा के रखा है, आई काइंड ऑफ अग्रीड विद यू कि वी आर अबाउट टू टेक ऑफ। वैसे एक हिंट इसका मैंने आपको पिछले वीकली एनालिसिस में दे रखा था कि कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन के बाद रॉकेट हो सकते हैं हम। तो एक छोटा सा हिंट तो वहाँ पे था, बट कॉन्फर्मेशन के लिए हमें और वेट करना पड़ेगा सन्यम भाई। जयप्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम मुझे खुशी है कि आप 8 से 9 साल से जुड़े हैं। कुणाल भाई, लेट इट क्लोज एंड होल्ड अवर 4800, देन वी विल सी। एक बार हो जाएगा तो ऑफ कोर्स जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो मैं वापस से नए लेवल्स मार्केट कमेंट्री में दे दूंगा। हाउ हाई, आज कितना हाई जा सकता है? आज हाई जा सकता है भाई साहब 4300 तक तो जा ही सकता है, अगर एक थोड़ी सी और पॉजिटिव सीज फायर की न्यूज़ आ गई तो। सन्यम भाई यस। कृष भाई यस, यूजुअली गैप फिल हो जाते हैं, जैसे कि गैप अप हुआ या गैप डाउन हुआ। लेकिन गैप अप और गैप डाउन के जो फिलिंग है, दैट इज़ वेरी मैक्रो इंडिकेटर, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद होता है। अब ऐसा समझ लो कि $4000 का ये जो गैप है, अब जाके बंद हुआ है 6 महीने के बाद, लेकिन 4000 के गैप के बाद वो 5500 $5600 भी चला गया था। तो बहुत ही बड़ा मैक्रो इवेंट होता है ये गैप फिलिंग और सिल्वर गोल्ड रेशियो। उसको मैक्रो में ही यूज़ करें, इंटरडे ट्रेडिंग में यूज़ ना करें। मनीष भाई एब्सोल्युटली नॉट। वालेकुम सलाम हसन भाई। नो वी आर नॉट सेलिंग, यस वी आर लाइव दिस मॉर्निंग। आई एम थिंकिंग के यूके टाइम में भी एक बार लाइव कर लिया जाए, और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को एक बार।
मितेश भाई यस, मैं इस टाइम लाइव नहीं आता हूँ। शाम का 7:30 से 8 बजे का लाइव है। कोई इवेंट नहीं था, मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि आई एम थिंकिंग कि सुबह को भी एक टाइम लाइव आऊँ, यूके के टाइमिंग में और यूएस के टाइमिंग में भी। तो ये यूके का टाइम आई एम थिंकिंग कि ये वाला फाइनल किया जाए, शाम को इंशाल्लाह इसका अपडेट दूंगा मैं आपको। कृष भाई इट इज़ पॉसिबल, एस एंड पी तो ने तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई कल ही ब्रेक कर दिया था। मनीष भाई विद इन फ्यू मिनट्स यू विल सी सिल्वर के नए लेवल्स, थोड़ा सा वेट करें, मैं बस 5 मिनट में डालूंगा। मनीष भाई सिग्नल के लिए एंट्री भी तो मिलनी चाहिए, अभी तो फिलहाल कोई एंट्री दिख नहीं रही है मार्केट में। वालेकुम सलाम दानिश भाई। यार रिवर्सल के लिए एक बार जो आपको रेजिस्टेंस स्क्रीन पे दिख रहा है उसका वेट करें यार, रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है देन फिर वापस से हमें एक नया हर्डल डालना पड़ेगा, अदरवाइज एक बार थोड़ा सा रिट्रेसमेंट तो उम्मीद की जा सकती है गोल्ड की, कि मार्केट रिट्रेसमेंट दे दे। हसन भाई यू कैन, मैनी subscribers make the payment from Dubai and other Gulf countries, even from Saudi. Otherwise you can use PayPal by clicking the VPN. कृष भाई यस इट इज़ पॉसिबल कि 1 बजे से ही जो है हमारी रिट्रेसमेंट शुरू आ जाए। आप देख सकते हो रिट्रेसमेंट ये अभी फिलहाल रिट्रेसमेंट तो में तो नहीं है, बट रेड कैंडल जो है आना शुरू हो गई है। मुकेश भाई यार 2 लाख आना संभावना है, अगर जो है हॉर्मूज की डील फेल हो जाती है तो। पिछली बार भी मैंने आपको यही बताया था कि सारा का सारा ये हॉर्मूज और वॉर पे डिपेंड करता है। जिस तरीके से पॉजिटिव न्यूज़ आज आई है, कल रात को आई है, उसके हिसाब से अगर ये हॉर्मूज खुल जाता है और सीज फायर हो जाता है तो 2 लाख आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट अगर हॉर्मूज नहीं खुलता है और सीज फायर नहीं होती है तो फिर 2 लाख आना चांदी में कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट अभी भी हमारा वीकली रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ है, वीकली रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए अभी भी जो है मार्केट को टाइम है। ये वाले लेवल्स हम पहले भी देख चुके हैं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम हम ये वाले लेवल्स देख रहे हैं। पहले भी मार्केट यहाँ से रिवर्स हो चुकी है, तो ये पिक्चर हम पहले भी देख चुके हैं, बट इट डजंट मीन कि ये वाली पिक्चर हम वापस से देखेंगे। बट हाँ 4190 4191 की जोन एक बार रिट्रेसमेंट तो बनती है, और रिट्रेसमेंट के बाद वी विल सी क्या प्राइस एक्शन है।
फिर देखते हैं। नहीं, सिल्वर भाव में बाई तो नहीं करनी चाहिए यार, बहुत ऊपर आ चुकी है सिल्वर। सोनी जी यार, सेल करने के लिए भाव तो अच्छा है लेकिन ट्रेंड अच्छा नहीं है। ट्रेंड जो है अभी भी, क्या कहते हैं, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। बिल्कुल प्रकाश भाई, मुझे बिल्कुल याद है। जयप्रकाश जी एब्सोल्युटली राइट। अब यह है कि ट्रम्प जी और ईरान की दोस्ती वापस से ऐसा हो गया, लग गई है। लेकिन अगर दोस्ती टूटती है तो फिर गोल्ड टूटेगा। दोस्ती बन रही है तो मार्केट ऊपर जा रही है। मुकेश भाई, $65 के या $70 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है सिल्वर की तो आप बाई कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, 90-100 डॉलर के लिए, बट अभी नहीं। गौतम भाई नहीं, बहुत ज़्यादा ओवर हाइप हो चुका है ऑलरेडी। $100 तो सिर्फ आज ही ऊपर है, $93 आप देख सकते हो। तो अभी तो बाइंग का मौका गोल्ड और सिल्वर के अंदर नहीं है। सोनी जी, मेरा भी यही ख्याल है कि एक बार 4190 4200 के आसपास जाके मार्केट क्रैक हो सकता है, यही एक्सपेक्टेशंस है। प्रवीण भाई, क्रूड ऑयल का जो व्यू है वो सुबह वाला ही है जो सुबह के वीडियो में मैंने दिया था। इट इज़ इन वीक जोन। सुबह के जो लेवल वीडियो में दिए थे वो अभी भी वैलिड हैं और उसमें कोई क्रूड ऑयल के लेवल में कोई भी चेंज नहीं है। ऑल राइट मीत सोनी जी, नोटेड आपके टारगेट्स, आपके लेवल्स। फाइनली थोड़ा सा रिट्रेसमेंट तो गोल्ड के अंदर शुरू हो चुका है और एक बार 4160 के नीचे आए तो कुछ बात बने इसके अंदर। 4160 के नीचे टिकना चाहिए बस। निफ्टी निफ्टी के लेवल्स, हाँ निफ्टी के लेवल शेयर कर लेते हैं यार। यार निफ्टी 23,000, अरे सॉरी ये तो बड़ा चार्ट है। 24,200 के नीचे हमें वीक 250 के नीचे थोड़ी सी वीक दिखनी चाहिए निफ्टी यार। कृष भाई, इस बात से मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। मुकेश भाई, हॉर्मूज की न्यूज़ यह है कि ईरान और यूएस ने दोस्ती कर ली है और हॉर्मूज खोलने की जो है प्रक्रिया शुरू कर दी है, यानी कि जो अरेंजमेंट्स हैं वो शुरू कर दिए हैं। डिटेल्स आज रात तक हमें मिलनी चाहिए कि क्या है डिटेल्स खुलने की। 4150 का भी एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 4150 के नीचे हमें थोड़ा सा क्रैक मिलना चाहिए।
मुकेश भाई ऑलरेडी बढ़ गया है, बढ़ना तो क्या ही चाहिए, पर बढ़ चुका है, मार्केट ऑलरेडी बढ़ चुका है। वालेकुम सलाम भावना जी, स्वागत है आपका। 4150 ब्रीच होता है तो फिर हमें एक सपोर्ट दिखना चाहिए वापस से। ऑल राइट भावना जी, कम से कम दो टाइम का तो हमने नक्की कर लिया है, एक यूके टाइमिंग और यूएस टाइमिंग। इंशाल्लाह कल से मैं सोच रहा हूँ कि यूके टाइम जो कि आज 12 बजे से स्टार्ट किया है हमने, 12 सवा 12, वो भी वापस से कल से करें, बट शाम की तो है ही हमारी लाइव स्ट्रीमिंग। जुनैद भाई बाइंग के लिए यार थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करो, सपोर्ट के आसपास आपको दिखता है तो फिर वहाँ आप बाइंग की सोच सकते हो। भावना जी धन्यवाद, बट गॉड तो एक ही है यार। 4150 ब्रीच होता है गोल्ड के अंदर, 4160, तो फिर हमें कुछ सपोर्ट्स ब्रेक होते हुए चलने चाहिए मार्केट के। बट अभी भी मार्केट ने जिस तरीके से तेज़ी दिखाई है उस तरीके से मार्केट रिट्रेस नहीं हुआ है, इट नीड मोर रिट्रेसमेंट। थोड़ा सा और रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है मार्केट को, थोड़ा सा और रिट्रेस हो जाए तो मज़ा आए मार्केट के अंदर। शॉर्ट सब्जी फ़िलहाल तो यार कोई एंट्री नहीं है मार्केट के अंदर, तो फ़िलहाल तो कोई सिग्नल नहीं है। थैंक यू भावना जी। आई विश ट्रम्प से डायरेक्ट बात हो पाती, बट सबसे पहले तो जो रिन्यू होना है वीज़ा वो हो जाता, बट चलिए। 4167 तो आ गया है, बट अभी भी जो है उतना क्रैक नहीं हुआ है जितने क्रैक की उम्मीद थी। लेट्स सी, ये वाली कैंडल ये वाली कैंडल क्लोज होने में 10-11 मिनट ही बचे हैं। 1150 के आसपास ब्रीच होती है तो फिर हम एक दिखेगा। शॉर्ट सब्जी वेरी फ्यू, बहुत फ्यू। इंटरेस्टिंगली मोर, मतलब इंडिया के बाहर के लोगों ने ज़्यादा एफर्ट दिखाया प्रॉफिट शेयर करने के लिए, और बाकी हमारे देसी लोगों ने थोड़ा कम दिखाया। जबकि टेलीग्राम की स्टैट्स के अनुसार मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं हमारे टेलीग्राम में इंडिया के हैं, बट इंडिया और बाकी देश के, बट यूके और जर्मनी और यूएस और कनाडा वालों ने ज़्यादा बेटर तरीके से प्रॉफिट शेयर किया। नमस्ते विशेष भाई। वालेकुम सलाम गुलाम भाई। यार ट्रेंड के अगेंस्ट जो है आप ट्रेड करना चाहते हो, दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्रा ट्रेड। कॉन्ट्रा ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखने पड़ते हैं, तो इफ़ यू हैव अ स्टॉप लॉस देन यू कैन ऑफ कोर्स एक बार आप अपना लक ज़रूर आजमा सकते हो, बट यह है कि कॉन्ट्रा ट्रेड में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होते हैं, तो उसमें ध्यान दीजिएगा। दिनेश भाई, यहाँ से गोल्ड सेल करना रिस्की है यार, इवन दो आपको लास्ट कैंडल रेड वाली दिख रही है,
एक अच्छी रेड कैंडल आपको दिखाई ज़रूर दे रही है, बट जो है आई वुड नॉट गो फॉर सेलिंग, बिकॉज़ रीज़न ये है कि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव ज़ोन में है। थोड़ा-सा और इसे मैं वीक होने दूँगा, तब जाके जो है अपन सेल प इनिशिएट कर सकते हैं। अभी सेलिंग करना थोड़ा-सा रिस्की हो सकता है बिकॉज़ ऑफ पॉजिटिव ट्रेंड। ट्रेंड चेंज हो जाए या कम से कम थोड़ा-सा स्टेबल हो जाए, तो बिल्कुल तेज़ी की जा सकती है, बट अभी थोड़ी-सी रिस्की है सेलिंग करना। यू आर वेलकम गुलाम भाई। और जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहा है, सब्सक्राइब का बटन विजिबल होगा आपको। सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को डेली वीडियोस के लिए, डेली लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। शॉर्ट सब्जी में आपकी बात नहीं समझा यार। ऑल राइट दानिश भाई, आपकी बात नोट कर ली है। वालेकुम सलाम फयाज भाई। गुलाम भाई, ऑलरेडी जो फ्री सिग्नल वाला ग्रुप है वो लाइव है। मैं आपको लिंक दे देता हूँ यार। मैं पहले भी लिंक दे चुका हूँ। कभी कभी उसमें फ्री सिग्नल देता हूँ। टेलीग्राम पे है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। मैंने लिंक आपको जो है चैट में भेज दिया है। कृष भाई, यस, जो है एशियन सेशन में यूएस खुलने से पहले तक थोड़े से स्टेबलाइज मूव रहते हैं। ज़्यादा बेहतर मंडे को छोड़ के, मंडे तो ज़्यादा इतने ज़्यादा अच्छे मूव नहीं रहते हैं, बट एक्सेप्ट मंडे आई वुड प्रेफर ट्रेडिंग इन एशियन सेशन रादर देन यूएस सेशन। यूएसए इनसाइड जी, अगर आपने बाइंग होल्ड करके रखी है तो बताइए, सेलिंग होल्ड है तो बताइए। फयाज भाई, लग तो रहा है 4200 से जाके एक बार रिट्रेसमेंट आना चाहिए, बट हमारा रेजिस्टेंस 4191 का है, जो कि आप देख पा रहे हो। 4191 के आसपास जाके रिट्रेस हो जो तो भी अच्छी बात है, बट अभी फिलहाल वी आर एक्सपेक्टिंग रिट्रेसमेंट जब तक 4191 ब्रेक नहीं होता है तब तक। यूएसए जी, नो, अगर फ्रेश सेलिंग की आप सोच रहे हो तो फ्रेश सेलिंग यार एडवाइजेबल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि मार्केट इंट्राडे में पॉजिटिव जोन में है, और वीकली में ज़रूर हमारा जो चार्ट है वो वीक जोन में अभी भी खड़ा हुआ है।
बट यहाँ से स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े हैं, तो वहाँ पे भी आई वुड नॉट एडवाइस कि आप सेलिंग में जाओ। ऑफ कोर्स वीकली चार्ट मैं बता दूं अभी भी हमारा वीक जोन में ही है, जबकि गोल्ड का हमारा इंट्राडे चार्ट लास्ट $100 से पॉजिटिव जोन में है। तो इंट्राडे में तो सेलिंग बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। वीकली में आप सोचना चाह रहे हो $150-200 का स्टॉप लॉस लगा के, फिर वो अलग बात है। उसका फिर आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप सोच सकते हो। वीकली रेजिस्टेंस मैंने अपने वीडियो में दिया था, वीकली वीडियो जो सैटरडे को आता है, उसका रेजिस्टेंस क्लोजिंग बेसिस पे लेना पड़ेगा तो आप सेल होल्ड कर पाओगे। बट वो एडवाइजेबल नहीं है बिकॉज वो बहुत पहले ही सेल इनिशिएट हुई थी उसके अंदर, और वो ट्रेलिंग रेजिस्टेंस है, तो आई वुड एडवाइज वेट करें। शॉर्ट्स हब जी, अगर 4300 के ऊपर या 4400 के ऊपर इस हफ्ते क्लोजिंग हो जाती है तो बिल्कुल आप कह सकते हो कि बन चुका है। अगर नहीं होती है तो फिर जब तक नहीं होती है तब तक हम उसका गोल्ड का बॉटम उसको नहीं मानेंगे। फिजिकल में गोल्ड सेल करने के लिए आई वुड एडवाइज एक बार वेट कर लें, थोड़ा सा और ऊपर जाता है तो फिर आपको जो वीकली रेजिस्टेंस है उसका स्टॉप लेके आप पंगे ले सकते हैं। बट फिजिकल में सेलिंग की जगह बाइंग में पंगे लेंगे थोड़े दिनों के बाद, तो वो रिस्क उसमें कम होगा क्योंकि वो फ्रेश एंट्री होगी, फ्रेश आउट ऑफ द अवन। अभी ये जो एंट्री है ये स्टेल है। गोल्ड का बॉटम बन गया है, इसका जवाब ये है कि 4400 के ऊपर की क्लोजिंग जब हो जाएगी तब हम मानेंगे कि गोल्ड का बॉटम बन चुका है। जब तक नहीं होती है तब तक नो। सरताज भाई एब्सोल्युटली राइट। 3900 3800 के टारगेट जो थे हमारे, अभी भी जो बैलेंस है अभी भी वो सेलर के पास ही है। माइंड यू $100-150 बढ़ चुका है नीचे से, लेकिन वीकली चार्ट की चाबी अभी भी सेलर्स के पास ही है। भले ही गोल्ड $150 बढ़ गया है बट वीकली चार्ट्स अभी भी सेलर के फेवर में ही है। कब तक रहेगा सेलर के फेवर में? जब तक 4400 ब्रेक नहीं होता है। 4400 ब्रेक होके क्लोजिंग हो गई तब ये चाबी एक्सचेंज होगी सेलर से बायर्स की तरफ। अंटिल देन टारगेट्स आर इंटैक्ट। ऑफ कोर्स थोड़ा सा राइज हमें देखने को मिल सकता है, इट इज़ पॉसिबल 4250 4300 भी देखने को मिल जाए, बट जब तक 4400 यानी कि 4400 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं होगी तब तक मार्केट वीक जोन में ही है वीकली चार्ट पे। दिनेश भाई इट इज़ पॉसिबल 4140 आ जाए, इनफैक्ट 4100 आ जाए तो थोड़ा सा बेटर एक बाइंग करने का हमें मौका मिले। लेट्स सी 4140 आता है, देन वी विल प्रे कि 4120 4100 भी आ जाए। एसएमएफ क्रिएशन जी, यस इट इज़ 4220 4225 के आसपास एक अच्छा हर्डल है गोल्ड में, नो डाउट अबाउट दैट। अब गोल्ड भाई साहब को जो है एक बार 4400 ब्रेक कर दे तो फिर मज़ा आए। जो 17 जून के आसपास हाइज बनाए थे 4382 के आसपास, उसके ऊपर की क्लोजिंग हो जाए तो फिर मज़ा आए। या फिर ये जो 8 जून के आसपास की क्लोजिंग, 8 जून के आसपास 4435 के आसपास के हाइज हैं वो।
जून के हाईस के ऊपर क्लोज होंगे तो हमें जो है मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव में दिखाई देगा। अभी तो मार्केट जो है सेलर के पकड़ में ही है और सेलर के ही पास रहेगी मार्केट जब तक 4400 की अ, ऊपर की क्लोजिंग नहीं होती है। बायर्स को लग रहा है कि दे आर इन द कंट्रोल, बट दे आर नॉट। कैंडल चेंज हो गई है। एक अच्छी फाइनली स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल हमें देखने को मिली है, दैट इज टू आफ्टर आफ्टर फ्यू आवर्स। ये हटा दिया मैंने। आफ्टर फ्यू आवर्स मतलब आप देख सकते हो कि ये वाली रेड कैंडल सुबह 5 बजे के बाद जो मार्केट तेज हुई है यहाँ से, अब जाके 1 बजे के आसपास, 12:30, 7.5 से 8 घंटे की तेजी के बाद एक अच्छी जो है रेड कैंडल, स्ट्रॉन्ग वाली रेड कैंडल की बात हो रही है। ये छुटन्नियों की बात नहीं हो रही, चवन्नी वाली कैंडल। ये चवन्नियों की कैंडल की बात नहीं हो रही, बड़ी एक अठन्नी 1 रुपए वाली जो कैंडल है, 1.5-2 रुपए वाली, ये कैंडल जो है ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखा रही है। इसका मतलब ये है कि फाइनली अब प्रॉफिट बुकिंग चालू हो सकती है। अब यह है कि फॉलो थ्रू वाली कैंडल आती है कि नहीं, दैट वी विल हैव टू सी। अब जो है ये जो नया 4179 का जो हर्डल है, ये भी एक हर्डल हो गया है। हमारा 4191 का तो था ही एक हर्डल, रेजिस्टेंस। अभी जो इस लास्ट कैंडल का हाई जो है, ये भी अब एक रेजिस्टेंस जैसी शक्ल ले चुका है। तो फाइनली एक अच्छी रेड कैंडल हमें देखने को मिली है। अब रिट्रेसमेंट होता है कि नहीं होता है, वो अलग बात है। रिट्रेसमेंट हो सकता है। लेट्स सी, ये 4170 जाती है ये वाली कैंडल, तो फिर रिट्रेसमेंट थोड़ा मुश्किल है। जब तक 4170 के नीचे रहती है ये कैंडल, तब तक वी कैन एक्सपेक्ट के मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए तैयार है। बिकॉज इस कैंडल की स्ट्रेंथ से लग तो रहा है कि फाइनली मार्केट तैयार है रिट्रेस करने के लिए। बट एक फॉलो थ्रू कैंडल की बड़ी सख्त ज़रूरत है गोल्ड प्राइसेस को, क्योंकि शाम शाम माफ़ कीजिएगा, 5 सुबह 5 बजे से ये तेज़ी शुरू हुई थी और अब जाके तेज़ी थमी है। ये इनफैक्ट $125 की तेज़ी है ये, $100 की तेज़ी, $100 की तेज़ी के बाद अब जाके एक जो है छोटी सी स्ट्रेसफुल कैंडल गोल्ड प्राइसेस में नज़र आई है। मुकेश भाई, दिक्कत यही है कि जब तक वो 65 या $70 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी, उसका वीकली ट्रेंड चेंज नहीं होगा। यहाँ पे बाइंग करने का रिस्क यह है कि अभी भी वीकली चार्ट पे हमारे ट्रेंड वीक जोन में है। अगर आप इंट्राडे में लेना चाहते हो तो इंट्राडे के हिसाब से बहुत ऊपर है। वीकली यानी कि लॉन्ग टर्म रखना चाहते हो तो इसके हिसाब से वीक जोन में है। तो दोनों ही तरफ से बाइंग का सिग्नल नहीं है ये। रिट्रेसमेंट कैंडल आपको दिखाई दे रही है रेड वाली, दिस इज द रिट्रेसमेंट कैंडल। अब ये कितनी रिट्रेस होती है, दैट वी विल हैव टू सी। सजेशन ये है कि वेट करें, मार्केट शायद रिट्रेसमेंट के लिए तैयार हो चुकी है और इट इज़ इम्पॉर्टेंट एडवांस एनएफपी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट यह है कि
काफ़ी टाइम से उसकी जो है क्वालिटी पे इतना सवाल उठ चुका है। इट इज़ इम्पोर्टेंट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्राइडे वाला है। चांदी शाम को आप ये बता रहे हो कि पूछ रहे हो मुकेश भाई? प्रकाश भाई, यस यू आर राइट। सुबह 5 बजे के हिसाब से वॉल्यूम कम है। मुकेश भाई, इट इज़ पॉसिबल। अगेन, जैसे कि जैसे ईरान और यूएस की सारी न्यूज़ पे डिपेंड करता है यार। रिट्रेसमेंट कैंडल के बाद फॉलो थ्रू कैंडल की सख्त ज़रूरत है गोल्ड को। अगर फॉलो थ्रू नहीं हुआ तो फिर वापस से हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, और इट विल जस्ट वर्क लाइक अ माइल्ड माइल्ड रेस्ट कैंडल। कहते हैं ना कि थोड़ा सा रेस्ट ले रहे थे बायर्स, अगर फॉलो थ्रू कैंडल हमें गोल्ड के अंदर देखने को नहीं मिला तो। गुड आफ्टरनून सोनी जी, स्वागत है आपका।
हेलो नदीम भाई, स्वागत है आपका। आज बेचने के लिए सबसे अच्छी जगह रहेगी 4100 के नीचे। सार्थक जी, यार बाई करने के लिए या तो 4400 के ऊपर का वेट कीजिए या फिर 3800 का वेट करें। नदीम भाई, यस आई एम टेस्टिंग यूके लाइव सेशन एज वेल। एक सेशन यूएस ट्रेडिंग सेशन में क्या करेंगे, एक यूके में करेंगे। तो आज यूके का पहला दिन है। अभी मैं जस्ट इस वीक टेस्ट करूँगा। 12 से 1 बजे का टाइम स्लॉट अपने को जमा, तो वी विल कंटिन्यू दैट, नहीं तो फिर कुछ दूसरा यूके का टाइम स्लॉट अपन देखेंगे। सोनी जी, 6310 मुश्किल तो नहीं है, बट बहुत ज़्यादा ऊपर आप कह रहे हो। $2.5 तकरीबन $2.5 और ऊपर 7-8% हो जाएगा, अनटिल अनलेस कोई फ्रेश अपडेट ना आ जाए। आज थोड़ा सा मुश्किल है। और नदीम भाई, आपके यहाँ कुवैत में क्या हाल चाल चल रहा है? कोई वापस से आपको दिक्कत तो नहीं आई? Yes, if Hormuz does not open as per plan, then expect Nasdaq to crash up to 28,000 and gold prices to crash around 4,000. $1,000 का अकाउंट है, तो आई थिंक आपको हर ट्रेड पे $200 का, मतलब आपका वो है, तो मिनिमम 8-10 ट्रेड होने चाहिए। तो एक ट्रेड पे $40-50 से ज़्यादा का जो है लॉस ना लें। गुड टू नो नदीम भाई। सोनी जी, दैट्स व्हाट वी विल लाइक। बिल्कुल संयम भाई। कृष भाई, मैं आपकी बात नहीं समझा। 0.05, अब डिपेंड ये है कि आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा होता है। अगर आपका स्टॉप लॉस क्या कहते हैं $10 का होता है, तो 0.05 के हिसाब से $50 आई थिंक हो गए। और आपको लेना है क्या कहते हैं $200 आपको चलाने हैं 7-8 में, तो 0.03 के आसपास आपको करना चाहिए, अगर आपको $200 का रेस्ट्रिक्शन है उसके अंदर। तो 0.03 होना चाहिए। आई एम अज्यूमिंग कि आपका स्टॉप लॉस $10 का रहता है, तो $10 का स्टॉप लॉस 0.03, तो एक ट्रेड पे प्रॉबली $30 के आसपास आप जाएंगे। तो आपके पास 6-7 अटेम्प्ट रहेंगे बिफोर आपका वो $200 का लिमिट ख़त्म होता है, उससे वो वाला। यूके टाइमिंग, अभी तो एक्चुअली आज हमारा पहला ही दिन है, तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। बट यूके टाइमिंग का फीडबैक मुझे आप शाम की लाइव स्ट्रीमिंग में ज़रूर दीजिएगा। क्या हमें टाइम चेंज करना चाहिए 12 से 1, क्या 12 से 1 के अलावा, या फिर 12 से 1 करेक्ट टाइम है? इसका फीडबैक शाम वाले में दीजिएगा। सन्यम भाई, मार्केट, अगर आप कह रहे हो फंसे हुए हैं, तो इसका मतलब मार्केट ऑलरेडी क्या कहते हैं या तो अगर जब तक देखो, दो तरीके से साइकोलॉजी की काम करती है। ऑलरेडी फंसे हुए हैं,
और काफ़ी लोग निकल चुके होंगे $4000 के नीचे। अब जो है मार्केट अगर बढ़ाने का मन है मार्केट का, जैसे कि मुझे लग रहा है, हिंट तो दे रहा है मार्केट कंसोलिडेशन जिस तरीके से है, तो यहीं से $5000 नहीं जाएगा संयम भाई। $5000 के जाने के लिए एक बार और 2-3 झटके देगा, जहाँ पे लोग वापस से सेलिंग करेंगे और उनको लगेगा कि मार्केट वापस से $4000 के आसपास आ रही है। तो 1-2 बार झटका तो आना चाहिए अगर $5000 जा रही है। $5000 नहीं जा रही है, फिर तो आपको पता ही है हमारे क्या टारगेट्स हैं। $1000 का टारगेट है आपका, लेकिन आपके पास $200 का वो भी तो है ना यार, क्या कहते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन के $200 से आप ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। ये बड़ा ही अनफेयर कंपटीशन है। टारगेट $1000 का है और स्टॉप लॉस 200 का है। 1:5 के टारगेट आपको लेने पड़ेंगे फिर तो यार ये तो बिल्कुल गैम्बलिंग वाली बात हो गई यार। बहुत ही कम जो है इसके अंदर एरर की गुंजाइश है। वालेकुम सलाम फायज़ भाई, स्वागत है आपका। जी कृष भाई, बिकॉज़ इसके अंदर जो है आपको $200 पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, लेकिन बनाने $1000 हैं। तो वो थोड़ी-सी एक बड़ी रिस्ट्रिक्शन है। अगर 500 हज़ार भी होता तो भी अपन क्या कहते हैं इसको कर लेते, बट जो है रिस्ट्रिक्शन ये 200 और हज़ार वाली बहुत ज़्यादा है, 1:5 की है, तो बहुत हाई है। फायज़ भाई ट्रेंड पॉजिटिव जोन में है और आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक। शाम को मुलाकात करेंगे 7:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से। तो शाम को यूएस सेशन में ज्वाइन करना मत भूलिएगा, 7:30 से 8। सन्यम भाई, दैट इज़ राइट, यू आर ऑल्सो राइट। रोज़ ऊपर जाएगा तो ट्रैप हो जाएंगे। आपका भी जो है लॉजिक करेक्ट है। इनफैक्ट जब अक्टूबर 2023 से मार्केट बढ़ना शुरू हुई थी, तो रोज़ ही मार्केट ऊपर जा रही थी और रोज़ ही सेलर्स ट्रैप हो रहे थे। बट उस टाइम मार्केट ऊपर रोज़ जा रही थी बिकॉज लाइफ टाइम हाई पे बहुत बहुत लोग सेलिंग कर रहे थे। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ऑलरेडी 5600 से लेके मार्केट $4000 तक क्रैक कर चुकी है, तो ऊपर बहुत ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं रादर देन नीचे। तो एक बार झटका लेट्स सी देती है कि नहीं देती है। एनएफपी का डेटा से हमको और क्लैरिटी मिलनी चाहिए। बाकी इन्फ्लेशन डेटा तो है ही अगले हफ्ते। ये सारी चर्चा हम कंटिन्यू करेंगे शाम के लाइव स्ट्रीमिंग के सेशन में इंशाल्लाह। तो शाम को यूएस सेशन में मिलते हैं 7:30 से 8 बजे। तब तक कुछ भी लेवल रहेगा तो मार्केट कमेंट्री में अपडेट करूंगा मैं। मार्केट कमेंट्री की जानकारी टीम से व्हाट्सएप पे ली जा सकती है, नंबर स्क्रीन पे है। न्यूज़ आज तो जो है 5:45 है, एडवांस वाला डेटा ही है। बाकी मेजर डेटा संयम भाई फ्राइडे को आएगा। फ्राइडे को 5:45 ही हम लाइव स्ट्रीमिंग करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। फाजिल भाई, अभी तो मार्केट पॉजिटिव जोन में है, बट वेट करें यार। ईरान की न्यूज़ का जो है डेडलाइन वेडनेसडे की रात तक है, यानी कि आज रात तक है, और यूएस में रात होगी कल सुबह तक। तो आज पूरा दिन ही समझ लो, उसका डेडलाइन आज रात तक है। अब शाम को मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अब यूएस सेशन में मुलाकात होगी।